मोटिवेशनल वीडियो जो है वो एक वर्तमान युग के ऊपर है कि कोई एक हुनर आपको अलग से सीखना पड़ेगा। अलग से मतलब जो रेगुलर आमदनी है आपकी, चाहे नौकरी है या व्यवसाय है, व्यापार है, उसके अलावा एक हुनर आपको और सीखना चाहिए जो जीवन में आपात स्थिति में, इमरजेंसी में काम आएगा। अक्सर हम एक आमदनी पे संतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन कभी आपात स्थिति में नौकरी छूट गई, व्यापार खराब हो गया तो क्या करोगे आप? ये आज का विषय है। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। डोंट डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, ये विषय का लेते हुए हम बता रहे हैं कि एक अलग कुछ हुनर आपको आना चाहिए। जब कुछ भी चीज़ें बिगड़ जाए जीवन में, आमदनी, व्यापार, कुछ भी, तो एक ऐसा हुनर आपको आना चाहिए जिससे आप अपना गुजारा कर सको, जीवन यापन कर सको। ये आज का विषय। रोज़मर्रा के काम हम करते रहते हैं, नौकरी है तो नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, खेती है, उद्योग है, कुछ भी करते हैं, अच्छा चलता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन कभी कभी मान लीजिए किसी वजह से वो चीज़ ठप हो गई, तो आप क्या करोगे? बचत भी खत्म हो जाती है थोड़े दिनों बाद में, चाहे भले कितने धनवान हो, जीवन बहुत लंबा होता है, खर्चे भी बहुत होते हैं। तो इन चीज़ों के लिए आपको एक ऐसा हुनर अलग से आना चाहिए जो आपकी ज़िंदगी को सफल, सरल और आराम से गुजरने लायक, इज्जत से गुजारा आपका हो सके, सब कुछ छिन जाने के बाद भी। ये आज का विषय है। थोड़ा सा मैं पहले मेरा उदाहरण देता हूँ और फिर एक बहुत अच्छा उदाहरण और दूंगा। मैं LIC में 35-36 साल के नौकरी की, डिप्टी जनरल मैनेजर से रिटायर हुआ। अच्छी पेंशन मिलती है, LIC ने अच्छा व्यवस्था कर रखी है, बहुत अच्छी पेंशन है। लेकिन मैं रिटायरमेंट के बाद में मैंने सोचा घर जाके क्या करेंगे, तो मैंने ये एक अलग हुनर सीखा, एस्ट्रोलॉजी का। और मुझे पहले भी आती थी एस्ट्रोलॉजी, शुरू से ही मैं इसका ज्ञाता था, बचपन से ही मुझे शौक था और करता भी था एस्ट्रोलॉजी। लेकिन प्रोफेशनल रूप से मैंने रिटायरमेंट के बाद शुरू किया। फिर मैंने ये डिग्री भी ली और बड़े अच्छी संस्थाओं से बहुत कुछ मैंने सीखा, अच्छे गुरुओं से भी सीखा। तो मेरी जो आमदनी है इसके माध्यम से, ये मेरा एक्स्ट्रा हुनर है जिसकी मैं बात आज कर रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा हुनर है। जितना मुझे जीवन बीमा निगम से पेंशन के रूप में जो पैसा मिलता है, वो 35-36 साल की नौकरी के बाद मिल रहा है, और ये मैं 5 साल के अंदर उस पेंशन से डबल से भी ज़्यादा अभी इससे कमा रहा हूँ। हालांकि मुझे इस तरह से कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा समय भी, टाइम पास भी हो जाता है। ये ज्ञान बहुत बड़ा विद्वानों का ज्ञान है, वेदों का, ऋषि मुनियों का ज्ञान है, इसको भी मैं विस्तार कर रहा हूँ। और एक बहुत ही सच्चे तरीके से एस्ट्रोलॉजी को मैं चला रहा हूँ। तो ये मेरी बात है, इसको हम छोड़ देते हैं, पुनः उसी विषय पर आते हैं कि आप कितने भी साहसी हो, कितने भी बहादुर हो, कितने भी धनवान हो, कितने भी वीर हो, कितने बड़े परिवार के हो, कुछ भी हो, बिल्कुल अच्छी बात है, बढ़िया बात है, आपको शुभकामनाएं उस काम पर। लेकिन कभी अगर ऐसा हो गया कि आप सड़क पे आ गए, तो आप क्या करोगे? तो इसका एक ऐतिहासिक और धार्मिक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, उससे सब कुछ विषय अपना आप समझ में आ जाएगा। पांडव, जो 5 पांडव थे, बड़े वीर थे, योद्धा थे, बड़े विद्वान थे, बुद्धिमान थे, बड़े ज्ञाता थे। लेकिन जब वो कौरवों से, युधिष्ठिर जुए में हार गए, तो उनको एक हारने के बाद में उनको ये कहा गया था कि आपको जो है यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा और आपको 12 वर्ष वनवास में रहना है और 1 वर्ष उसके बाद में अज्ञातवास में रहना है। यानी कुल 13 साल आपको रहना है, 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास। तो उस अज्ञातवास में जो लोग वीर बहादुर, तीर कमान, विभिन्न प्रकार के बाण छोड़ने में, गदा चलाने में इस तरह से विद्वान थे, तो अब वो उनकी विद्या तो उनको कुछ रही नहीं साथ में। तो उन्होंने अपने जो शस्त्र वगैरह थे वो समी वृक्ष के ऊपर छुपा करके जो है राजस्थान में मत्स्य प्रदेश में राजा विराट के सामने, विराट नगर के राजा विराट के साथ
जा कर के अपनी पहचान छुपा करके वहाँ पे नौकरियाँ लेते हैं, पाँचों भाई प्लस द्रौपदी। और उसी माध्यम से वो अज्ञातवास का 12 साल तो पहले बिता दिए, 13वें साल में अज्ञातवास में वो वहाँ पे नौकरी की। और नौकरी ऐसी की कि सभी भाइयों को कुछ हुनर अलग से आता था, इसलिए वहाँ पे वो जाते ही राजा का वह नौकरी मिल गई। युधिष्ठिर ने कंक नाम से वहाँ पे नौकरी प्राप्त की, जो राजा के दरबार में राजा को सलाह दिया करता था। भीम जो थे बलवान थे, तो उन्होंने वल्लभ नाम से रसोइये की नौकरी की। भीम को खाने पीने का शौक था, तो उनको शुरू से ही रसोइयों की रेसिपी जिसको बोलते हैं, ऐसी मसाले बनाने का, इसका खाने पकाने का कुछ शौक था, तो उनको उसमें नौकरी मिल गई। अर्जुन बहुत मतलब बहादुर और विद्वान था, तो उन्होंने वरनल्ला नाम से जो है राजा की राजपुत्री राजकुमारी उत्तरा को नृत्य और गायन सिखाने का काम शुरू कर दिया। नकुल जो था वैसे बहुत बहादुर था, बहुत ही शस्त्रों में प्रवीण था और नए नए शस्त्र बनाने के भी जानकार था, लेकिन उसको घोड़े संभालने के भी ज्ञान था, तो उसने ग्रंथी नाम से घुड़सवार में नौकरी प्राप्त की। सहदेव जो था वो बहुत महान ज्योतिष था, बहुत कम लोगों को मालूम होगा, सहदेव महान ज्योतिष था, पशु पक्षियों की बोली जानता था। तो उसने जो है वहाँ पे गौशाला में उसको गायों का वगैरह का भी जो ज्ञान था, गायों के खान पान बीमारियाँ वगैरह के लिए। और द्रौपदी जो थी वो शैरंध्री नाम से रानी के वहाँ पे श्रृंगार की जिम्मेदारी ली। तो उन्होंने ये आपात स्थिति में 12 साल वनवास के बाद में 1 साल अज्ञातवास में रहना था, तो इन्होंने इस प्रकार से राजा विराट के वहाँ पे जा कर के अपनी पहचान छुपा करके इस प्रकार से 1 साल निकाला। और वो फिर जो है वापस आकर के जो आगे की कथा हम सब जानते हैं। तो जब कभी भी जीवन में आपातकाल आता है, तो अगर आपको मात्र एक ही चीज़ आती है या एक ही आमदनी पे, एक ही नौकरी पे, एक ही व्यवसाय पे, एक ही उद्योग पे टिके हुए हैं, कभी आपातकाल आ गया तो आपकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। कई बार देखते हैं हम लोग, कई लोग जो है ऐसा कदम उठा लेते हैं उल्टा सीधा। तो जीवन में एक चीज़ ऐसी सीख लेवे जो आपातकाल में आपके काम आ सके, हुनर के रूप में। और ये हुनर जो है किसी से, जैसे मैंने ज्योतिष का लिया, तो कोई रूप में अनेक प्रकार के हुनर हैं, सीखने वाला चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है। और आज के तारीख में जो अनस्टेबल नौकरियां हैं, आम सरकारी नौकरियां कम होती जा रही है, अगर कुछ है तो भी उसमें सब कुछ पेंशन वगैरह की ये चीज़ें धीरे धीरे सरकारें समाप्त करती जा रही है। तो आप देखिए कि आगे जाकर के कभी आपातकाल आ गया या रिटायरमेंट के बाद में कैसे गुजारा करेंगे। ये आज का विषय था दोस्तों, कि एक हुनर ऐसा सीख लो जो आपातकाल में आपका इज्जत और आपके स्वाभिमान, आपका जो है सम्मान संस्कार बचाए हुए रख सकें, आप आराम से आपातकाल को गुजार सकें, उससे पार पा सकें। ये आज का विषय था दोस्तों। बहुत सुंदर विषय है, सामयिक विषय है, तो ये युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए काम का विषय है। कृपया इस जो है विषय को, वीडियो को आगे खुद भी देखें, शेयर करें, जिससे अधिक लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो। आज इतना ही। अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका पुनः स्वागत है। धन्यवाद।